इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है महिला मंडल बैंक एनक्लेव श्री दिगंबर जैन मंदिर, बैंक एनक्लेव श्री राजेश जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र अंकित जैन, बहू कनिका जैन, पुत्री अंकिता जैन, पोती अहाना जैन, बी 159 प्रियदर्शनी विहार, दिल्ली। AK जैन, पीयूष जैन, रेखा जैन, पद्मावती ज्वेलर्स, बैंक एनक्लेव, दिल्ली। डॉक्टर दीप्ति जैन, डॉक्टर सुधीर जैन, श्री संजय जैन, ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, पार्ट 1। वीरेंद्र कुमार जैन, संगीता जैन, अनुभव जैन, भावना जैन, अनुज जैन, प्राची जैन, जिशा जैन, आव्यान जैन, इवान जैन, 115 बैंक एनक्लेव, दिल्ली। तुम आओ, पेट्रोल खर्च करके भी आओ, पैसा खर्च करके भी आओ, समय खर्च करके भी आओ, और आए और किस्मत ही खराब, सब कुछ किया, कुछ मिला ही नहीं। ऐसे ही साक्षात समोसरण लगा हो। सोचिए, सारे देवी देवता वहां बैठे, उन्हें तो क्या है, उन्हें क्या भूख प्यास लगना, और उन्हें किस बात की चिंता। वो तो 10 रूप बना के एक रूप वहां छोड़ के आ जाए, अपना एक रूप बैठ के यहां बैठ जाए। विमान के जो जाति के देव होते हैं वो मूल शरीर से नहीं आते हैं, मूल शरीर तो उनका वही होता है, उत्तर शरीर बना करके यहाँ पर कहीं पे आते हैं, जहां भी जाते हैं। पर तुम्हें तो मूल शरीर से आना पड़ेगा ना, घर दुनियादारी सब छोड़ करके यहाँ आना पड़ता है, विकल्प तो पैदा हो ही जाता है। अब जीवों को भी हो जाता था कि घर जाना है, आते थे चले जाते थे, आते थे चले जाते थे, अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा। यहाँ सौधर्म में इंद्र को भी चिंता होने लगी कि प्रभु को 65 दिन तक हो चुके हैं और अभी तक वाणी खिल नहीं रही है। अब वे यान लगाते हैं, आखिर कारण क्या है। तो क्या देखा उन्होंने, गढ़धर पे में नहीं खिलती वाणी, गढ़धर हो गौतम अभिमानी, एक द्रव्य का वेश बनाया, डोले डगमग जीवन पाया, गौतम
युक्ति से काम करता है, युक्ति से काम, न्याय नीति से काम करता है। सौधर्मेंद्र ने अवधि ज्ञान लगाया कि प्रभु की वाणी को, पूर्ण वाणी को जो झेले, जो आगे तक लेकर के जाए भव्य जीवों तक, ऐसा महान गणधर जो होता है वो नहीं है। गणधर बोलो, गण मतलब समूह, समूह को धारण करने वाला जो होता है वो गणधर। इसे गणधर भी कहते हैं, इसे गणेश भी कहते हैं, इसे गणपति भी कहते हैं। गणपति गण का स्वामी, गणेश गण का ईश स्वामी, और गणधर जो गण को धारण, अनेकों नाम से उसे पुकारा जाता है। तो गणधर जो पूरी वाणी को सुन सकता है, कहते हैं ये भी है कि वो प्रभु की वाणी का भी अनंतवा भाग ही झेल पाते हैं। पूरी तो वो भी उतना अंश ही झेल पाते हैं, लेकिन उनमें मना पर ज्ञान होता है, वो भी शुद्ध केवली होते हैं, द्वादशांग के पाठी हो जाते हैं। अंतर मुहूर्त में पूरे भाव रूप से द्वादशांग की अपने भावों में रचना कर लेते हैं। पूर्ण द्वादशांग, पूर्ण ज्ञान के धारी हो जाते हैं। सौधर्मेंद्र सोचता है कि पंचम काल आने वाला है, और यदि इसी प्रकार से प्रभु की वाणी नहीं खिली तो दिन बचे ही कितने हैं। समय कम है, काम ज्यादा है, और पूरे भारत वर्ष में नहीं, भारत के बाहर भी तो भ्रमण करना है। संपूर्ण आरखंड में भ्रमण करके जन जन को अहिंसक बनाना है, सत्य के मार्ग में भव्य जीवों का कल्याण करना है। अवधि ज्ञान से देखा कि गणधर के योग्य पात्र कौन है, तो दिखा इंद्रभूति, वेद वेदांत के पाठी, जिन्हें कंठस्थ थे, वेद वेदांत कंठस्थ थे, ऐसे इंद्रभूति गौतम अवधि ज्ञान में दिखाई दिए। ओहो, भव्य जीव तो यही है, और इसे ही आगे जिन शासन चलाना है। पर कैसे कैसे प्रभु तक लाया जाए, क्योंकि ज्ञान का भी अहंकार तो किसी को भी हो सकता है। कौन झुकने को तैयार है? धन का लोगों को इतना अहंकार नहीं हो सकता जितना अहंकार तुमको भी तो होता है। यदि कोई बताए आंटी ऐसे नहीं ऐसे, ए तू मुझे बताएगा, शांत, आज का छोरा मुझे बताएगा। यही तो हुआ था पारसनाथ के साथ, क्या हुआ था? यही तो हुआ था। अपने ही चाचा को बता दिया कि जो आप ये साधना कर रहे हो साधना सही नहीं है। इतनी बड़ी शिला को लेकर के खड़े हुए हो, साधना कर रहे हो, ये सम्यक नहीं है। ये शरीर को कष्ट देने वाली साधना है, आत्मा को परमात्मा बनाने वाली नहीं है। लाल पीले हो गए। आज का छोरा, छोटा सा बालक मुझे समझाएगा। शिला को ही पटक दी उसके ऊपर। चलता रहा 10 साल तक। ऐसे हम भी अहंकार में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसलिए महावीर कहते हैं ग्रंथ को लिखने का अधिकारी भी किसको है? जो निरकसाई हो। इसलिए आचार्यों को ग्रंथ लिखने की बात कही गई है, क्योंकि आचार्य जो देश कुल जाति से शुद्ध हो, जिसकी परंपरा में धर्म धर्मात्मा होते रहे हैं, जिनके परिवार में धर्म धर्मात्मा होते गए हैं, उन्हीं की परंपरा में आए हुए व्यक्ति को आचार्य पद देना। और वो जो ग्रंथ लिखे वो प्रामाणिक ग्रंथ लिखे। अन्य आचार्यों के ग्रंथों का अवलोकन करते हुए, उनकी सदृशता को देखते हुए, एकता के रूप को बनाए रखते हुए ग्रंथ को लिखे। अपने मनमाजी न करे। ये जिनवाणी है,
मनवाणी नहीं है। जो आया लिख दिया, जो मन में आया बोल दिया। तुम्हारे पास कितने चीजों के उत्तर ही नहीं होते, तुम सुने सुनाए उत्तर रेडीमेड। बोलो क्या तैयार है तुम्हारे पास? रेडीमेड। इसका सुना ये लो, इसका सुना ये लो। जैसे हर रास्ते में हर घर में डॉक्टर मिल जाएगा, फ्री के डॉक्टर मिल जाएंगे, फ्री के सलाहकार वकील मिल जाएंगे, हुकुमचंद मिल जाएंगे। विदेशों में जाओगे तो 6 महीने की सजा है। तुमने बोला कि बुखार है, चलो ये काढ़ा पी लो, और उसने जाके शिकायत की थी कि इसने पिलाया मैं और बीमार हो गया, तो तुमको सिर्फ जेल जाना है। डिग्री तो अब क्या डिग्री है? किस चीज के तुम स्पेशलिस्ट हो? आचार का मतलब होता है स्पेशलिस्ट। आचार का मतलब क्या होता है? वो उस चीज का स्पेशलिस्ट होना चाहिए। शिक्षा दीक्षा का स्पेशलिस्ट होना चाहिए। प्राचार्य लिखते ना, तो वो उसके स्पेशलिस्ट होते हैं। हर प्रकार के आचार होते हैं, हर क्षेत्र के आचार होते हैं। कोई इतिहास का आचार होता है, कोई व्याकरण का होता है, कोई कला का होता है, कोई शिल्प का होता है। हर चीज के आचार होते हैं, वो स्पेशलिस्ट कहलाते हैं। वो उनसे ही होना चाहिए। तो बीच में हुकुमचंद सलाहकार फ्री के मत बनो। आचार्य से कहते थे समझाओ उसी को जो समझना चाहता है। जो नहीं समझना चाहता, अब तुम यहां से घर से चल के यहां पर आए, समझने तो आए हो, इसलिए हम समझा रहे हैं। बोलो जैन धर्म जबरदस्त है, जबरदस्ती का थोड़ी है। हम जबरदस्ती आपको समझाएं, जबरदस्ती आपको बताएं। जो अपना कल्याण चाहता है, ताही सुनो भवि मन थिर आन। जो चाहो ताही सुनो भवि मन थिर आन। जो चाहो अपना कल्याण। जो अपना कल्याण चाहता है, जो अपना उद्धार चाहता है, वो सुने, और जो नहीं चाहता है वो घर में बैठे, दुनिया में बैठे। सौधर्मिंद को बड़ी चिंता हुई। धर्मात्मा को ही असली चिंता होती, ध्यान रखना। लोग बोलते हैं मुझे चिंता, मुझे चिंता, मुझे चिंता। तुम्हें काहे की चिंता? तुम्हें संसार की चिंता है। असली चिंता, असली विकल्प क्या है? अपना कल्याण, पर का कल्याण, ये असली चिंता है। बाकी जो चिंता है तुम्हें घर संबंधी, वो नकली चिंता है। वो कौन सी चिंता है? वो नकली चिंता है, वो यथार्थ चिंता नहीं है। वो चिंता जो तुम्हें है, वो तुम्हें चिता तक ले जाएगा। और जो तुम्हें धर्म की चिंता है, धर्मात्मा की चिंता है, जिन शासन की चिंता है, वो चिंता ही तुम्हें चैतन्य परमात्मा बना देगा। कितनी चिंताएं पालते हो, ध्यान रखो भैया। जो ये चिंता है ना, बड़ी पतिव्रता है। अपने पति को छोड़ के कहीं एक बार जहां बैठ जाती है, संयुक्त परिवार है उसका। चिंता का क्या है? बहुत बड़ा संयुक्त परिवार है उसका। चिंता आएगी तो ईर्ष्या आएगी, जलन आएगा, छल आएगा, कपट आएगा, माया चलेगा, क्रोध आएगा, मान आएगा, सब उसका पूरा परिवार है। बोलती मैं तो जहां भी जाती हूं मेरा संयुक्त परिवार है। मैं कभी आज तक मेरे परिवार में कोई फूट नहीं डाल पाया। चिंता बड़ी पतिव्रता कहीं न जाए दूर, और मायके से भर लाई है दुखों को भरपूर। वो जब भी जहां जाती है अपने सारे खानदान परिवार के साथ, बोले इस व्यक्ति को खोखला कर दो, दीमक की तरह बिल्कुल उसको खोखला कर दो, इसका जीवन ही खराब कर दो। इसलिए
महावीर स्वामी कहते हैं जो चिंता को जीतता है वही चैतन्य परमात्मा बन पाता है। चिंता बंदयु सयलज चिंता किणहि न बद जेना चिंता बस करे ते मानुष नहीं सिद्ध। क्या बात है, प्राकृत में कहा गया है। चिंता बंदयु सैलज, चिंता ने समस्त जग को बांध के रखा है। चिंता किणहि न बद्ध, पर चिंता को आज तक किसी ने बांधा। चिंता बंदयु सैलज चिंता किणहि न बद्ध, जो नर चिंता बस करे ते मानुष नहीं सिद्ध। क्या है? वो मनुष्य होता हुआ भी सिद्ध के समान है जो चिंताओं को वश में कर लेता है। चिंता धर्मात्मा को होती है कि मैं आज मंदिर नहीं गया तो क्यों नहीं गया, आज जाप नहीं करी तो क्यों नहीं की, आज मंदिर नहीं गया तो क्यों नहीं गया, आज गुरु दर्शन नहीं किया, आज आहार नहीं दिया, आज सामायिक नहीं की, कायोत्सर्ग नहीं किया, प्रतिक्रमण नहीं किया, आलोचना नहीं किया, सद्धर्म नहीं किया, गरीबों का सहयोग नहीं किया, परोपकार नहीं किया, दया दान नहीं किया, व्यर्थ जीवन चला गया आज का। तो असली चिंता ये है। नकली चिंता, दुकान क्यों नहीं गया है, आज रिश्तेदारों के पास क्यों नहीं गया, दिमाग खराब है। दूसरों की चिंता मत करो, महाराज वो रूठ जाएंगे। हाथ जोड़ो, तुम रूठे, बोलो हम छूटे। सीधी सी बात, जो छूटते जाए छोड़ दो, जितना छूटते जाए होश पूर्वक छूट जाने दो। धर्म नहीं रूठना चाहिए। प्रभु गुरु ना रूठे, वैसे रूठते नहीं है कहने के लिए। तो हमें तो अपनी चिंता आत्म कल्याण की करना चाहिए। महाराज जी इतनी देर मत छोड़ा कोरोना, क्यों? वो नाराज होते हैं। अरे वो नाराज हो तो नाराज हो, यहां तो महाराज है। क्या है? वो नाराज आत्मा है और हमें तो महाराज आत्मा मिली है। एक ही दिन तो नाराज होंगे, हो लेने दो, वो तो देखेंगे रात गई, लेकिन ये रात चली जाएगी तो कुछ नहीं मिलेगा। इसमें तो सब कुछ होना है। असली चिंता स्वधर्म इंद्र को देखो, छायक सम्यक दृष्टि को भी। पंचम हाल, बस कुछ ही समय बचा हुआ है। पूरे 21,000 वर्ष में रहने वाले लोगों का क्या होगा यदि प्रभु की वाणी नहीं खिलेगी? ये सब अवक्ष का सेवन करने लगेंगे, ये सब व्यसनों में फंस जाएंगे। अनंत आत्माओं का जो कल्याण होना है वो नहीं हो पाएगा। स्वधर्म ने अवधि ज्ञान लगाया। इंद्रभूति गौतम देखिए इस योग्य हैं, वो गढ़धर के योग्य हैं, वो गढ़धर के योग्य हैं। और उन्होंने उपाय सोचा कि कैसे लाएं इतने वेद पाठी जो बचपन से ही वेद वेदांतों के ज्ञान के ज्ञाता हैं, उन्हें किस तरह से यहां पर खींचा जाए। तो युक्ति है। वहां पर वेश बना करके गए, छोटा सा बटुक का वेश बना के गए। हे इंद्रभूति, बोलो ब्राह्मण क्या बात है, मेरे मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, क्या आप उसे शांत कर सकते हैं अपने ज्ञान से? अवश्य, इस धरती में मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, बोलो क्या बोलते हो? प्रभु बोलना तो बहुत कुछ है, मैं तो आपके पास नहीं आता, लेकिन मेरे गुरु मौन हैं, मेरे गुरु मौन हैं, 65 दिन हो गए मौन। वो महाज्ञानी हैं, तू क्या बात कर रहा है मेरे सामने? इस संसार में मुझसे बड़ा ज्ञानी दुनिया में देखो, ये 500 शिष्य बैठे हुए हैं मेरे।
और मेरा ये भाई वायुभूति, इसके लिए 500 शिष्य हैं। ये दूसरा भाई अग्निभूति, इसके लिए 500 शिष्य हैं। ऐसे 11, सबके 500 क्या थे? शिष्य थे। और सबसे बड़ा प्रधान इन सब में प्रमुख हूं। जग में मेरी ख्याति है, विश्वविख्यात हो, प्रसिद्ध हो, मुझसे बड़ा ज्ञानी नहीं हो सकता। ठीक है साहिब, आप ज्ञानी होंगे, पर मेरे गुरु मौन हैं, अन्यथा मेरे गुरु से समाधान तो हो ही जाता। यदि आप सक्षम हैं और मेरे को मेरी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं तो कीजिए। हाँ बताओ, क्या जिज्ञासा तुम्हारे मन में? त्रैकाल्यम द्रवषटकम नवपदसिद्धम जीवषटकाय लेश्या पंचाने चास्तिकाया। इस प्रकार से उन्होंने श्लोक पढ़ा। षट द्रव्य क्या क्या होते हैं, 9 पदार्थ क्या हैं, शब्द तत्व क्या है, षटलेश्या क्या है, काल कितनी है, अस्तिकाय क्या है। जब इस प्रकार के शब्दों को बोला तो अरे ये शब्द तो मेरे ध्यान में नहीं आया, ये शब्द ही अलग अलग रहे हैं। ध्यान रखना, जैन दर्शन के बहुत टेक्निकल वर्ड है और बहुत ही वैज्ञानिक शब्द हैं, और उन शब्दों को हमें समझना चाहिए। आचार्य गुरुवर विद्यानंद महाराज जी कहते थे, कम से कम यदि आपको उच्च कोटि का ध्यान करना है तो 4-5 हजार शब्दों का ज्ञान जरूर होना चाहिए, अन्यथा आपका ध्यान टिक नहीं सकता। वो बहुत सुंदर बात कहते थे, यदि बाल होंगे तो जूड़ा बनेगा ना, अब बाल ही नहीं है तो घुमाते रहो, जुड़े नहीं बनना है। इसी प्रकार बहुत सारा ज्ञान होगा शब्दों का तो ध्यान में मग्नता आएगी, लीनता आएगी, लवलीनता आएगी। शब्दों के साथ खेलोगे, उसके साथ बैठोगे, उठोगे, चिंतन करोगे, आनंद लोगे, ध्यान लगेगा। तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो ध्यान क्या करोगे? तुम्हारे पास कुछ नहीं है, आलतू फालतू के शब्दों का संग्रहालय कर लिया है, वोकैबुलरी इकट्ठी कर ली है, उससे करोगे क्या? अनिकांतवाद, श्राद्धवाद, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया। अरे ये क्या है, ये कौन से सुना रहे हो? मन ही मन, उनको नहीं बोला, क्योंकि यदि ऐसा बोल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मन में आया कि इसका चेला इतना समझदार है, इसका गुरु पर झुके तो झुके कैसे? ज्ञान झुकने नहीं देता है, सब में ज्ञान झुकता है। यदि मुझे ज्ञान का मद पैदा हो जाए तो ये बहुत बड़ा मद कहलाता है। शास्त्रों में लिखा है कि ज्ञान फल के समान होते हैं। जब पेड़ में फल लगते हैं तो पेड़ झुकता है। क्या होता है? झुकता है। और फल नहीं होते हैं तो वो पकड़ते हैं। ज्ञान बिल्कुल वैसे ही है, फल की तरह। यदि आपके पास सच्चा ज्ञान आया है तो तुम्हारे में नम्रता आना चाहिए, विनम्रता आना चाहिए। कोई एक बार क्या 1000 बार भी पूछे, उसे प्यार से समझाओ, उसे प्यार से बताओ, डांटो नहीं, फटकारो नहीं, अहंकार मत करो। ये श्री जी की वाणी है, ये प्रभु की वाणी है। इसे समझाने का 100 बार प्रयास करो। जब तक उसका आत्म कल्याण ना हो जाए तब तक लगे रहो, करते रहो। कभी ना कभी तो नैया उसकी पार हो ही जाएगी। कोई शब्द तो समझ में आएगा और कल्याण हो जाएगा। तेरा गुरु कहाँ रहता, पहले मुझे ये बता। साहिब कुछ दूरी में ही तो है, पर मौन है, वो नहीं देंगे उत्तर। नहीं नहीं, तू कौन होता है? मैं तेरे गुरु को आंसर दूंगा, समाधान दूंगा। मन ही मन सौधर्मेंद्र सोच रहे थे, हम चाहे तो यही रहे थे। सी साहिब चलिए, शीघ्रता कीजिए, जो काम करना था वो तो हो गया। लाठी टेकते 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 आगे सौधर्मेंद्र बटुक का रूप बनाते बनाते आगे बढ़ रहे थे। और वहां पर इंद्रभूति
शिष्यों के साथ दल बल के साथ चल रहे थे विपुलाचल पर्वत की ओर राजगृह। प्रथम दिव्य देशना का स्थान, जहां के राजा, बोलो, राजा श्रेणी, रानी चिन्ना, न्यायप्रिय राजा, वो भी वहां पहुंच रहे थे। रानी चिन्ना की प्रेरणा, जिसे धर्म मार्ग में लगा दिया। धर्म पत्नी वही होती है जो पति को भी धर्म मार्ग में लगा करके स्वयं भी धर्म में रहे। रानी चिन्ना ने वो कर्तव्य निभाया, दृढ़ता के साथ निभाया, समता के साथ निभाया। कभी विपरीत आचरण हो तो थोड़ा सा समता रखो, धीरज रखो, अपनी त्याग तपस्या पर विश्वास रखो, अपनी साधना पर विश्वास रखो, संयम रखो। तुम्हारे आचरण का प्रभाव जबरदस्त होना चाहिए। हर कोई पिघल सकता है, यहाँ पत्थर पिघल जाता है, फिर तो ये मानव है, ये भी पिघल जाएगा। धीरज रखो। आगे आगे बटुक, पीछे पीछे इंद्र होते। और जैसे ही विपुलाचल पर्वत के पास पहुंचते हैं, दूर से ही अद्भुत समोषण दिखाई देता है। इतना वैभव, इतनी रिद्धि, इतनी संपन्नता। ध्यान रखो, ये वैभव ही तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए हुआ करता है। किस लिए होता है? कहीं तुम्हें अपने वैभव पर अहंकार न हो जाए, इसलिए समोषण की इतनी विशाल रचना होती है। तुम छोटे से एक दो रत्न पाकर के बड़े खुश होते हो, वहां तो रत्न ऐसे ही बिखरे पड़े रहते हैं। नील मणि रत्न में समोषण की रचना होती है। द्वार में मणि हीरे मोती ऐसे ही लटकते रहते हैं। वहां तो इतना दिव्य, इतना सुंदर समोषण की कल्पना की गई है, जबरदस्त, कि यहाँ पर अरबपति भी आए, सेठ भी आए। सेठा महावीर स्वामी का समोषण आया हुआ था तो एक सेठ बड़ा अहंकारी था, बड़ा वैभव को लेकर के सब जा रहे थे, तो मैं भी जाऊंगा। उसने अपनी पूरी धन दौलत संपत्ति, रथ घोड़े सब, चांदी घोड़े, चांदी के सोने के सब निकाल दिए और कम से कम 2, 5, 6 किलोमीटर का बढ़िया जलसा बनाया। शोभा यात्रा बनी और सेठ रथ में बैठ करके, बढ़िया सोने के रथ में बैठ करके, इतने बड़े मालिक थे, जा रहे थे। और ऊपर से सौधर्मी इंद्र जी भी आ रहे थे। जब सौधर्मी ने देखा कि सेठ इतने वैभव के साथ जा रहा है, इसके अंदर अहंकार है, ये अपना वैभव महावीर को दिखाने जा रहा है, दुनिया को दिखाने जा रहा है। शायद भूल गया कि वो तो महावैभव के संपन्न जीव है, पर ये भव्य जीव, इसका कल्याण हो सकता है। सौधर्म ने एक चुटकी में ही इतना बड़ा भव्य और दिव्य अपना वैभव निकाला उसके बाजू से। किसके बाजू से? किया धरा कुछ नहीं अरे भाई, तुम्हारी गाड़ी के बाजू से, छोटी सी गाड़ी के बाजू से BMW निकल जाए तो क्या करोगे? मर्सिडीज निकल जाए तो क्या करोगे? किनारे कर लोगे? अभी तो बड़ी स्पीड से भगा रहे थे, बहुत तेज, और जैसी वो साइड से निकली, अरे भैया हम कुछ नहीं है, साइड में करो। अहंकार बड़ों को देख करके छोटा हो जाता है। जैसी बहुत वैभव के साथ वह निकले सौधर्मिंद जय जयकार के साथ, ध्वजा, ये वो बात यंत्र, फिर तो देवों का तो एक चुटकी में तो काम हो जाता है, सारी विक्रिया से क्या नहीं बन जाता है। ओहो, सेठ ने देखा कि मैं तो समझ रहा था कि नगर सेठ इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता, ये तो, मैं तो उसके सामने बिल्कुल एक बूंद भी नहीं हूं, जैसा इसका शोभा निकल रही है। अहंकार कैसे हो गया? ओहो। और जैसे समोषण के पास पहुंचा तो उसने सारा पहले से ही छोड़ दिया और पैदल पैदल प्रभु के पास पहुंचा और केस लंच करके मुनिराज बन गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सावित्री देवी, स्वर्गीय श्री धर्मदास जैन, सुपुत्र श्री प्रमोद जैन, सुनील जैन, सुशील जैन, विजय जैन, श्रीमती ज्योति जैन, श्री संजय जैन, सुपुत्र यश जैन, सागरवाले, बैंक एन्क्लेव, दिल्ली, श्री बिहारी लाल पोद्दार, ललिता पोद्दार, विकास पोद्दार, राखी पोद्दार,
विनीता, सीमा, श्वेता, काव्या, मेघा एवं जयदित्य पोदार, पीडी विहार, दिल्ली। पूरनचंद जैन, शकुंतला जैन, संजय जैन, हेमंत जैन, मुकेश जैन सपरिवार, 6J एक्सटेंशन, लक्ष्मीनगर, दिल्ली। राजीव जैन, संतोष जैन, रविंद्र जैन, सुनीता जैन, G232, दूसरी मंजिल, प्रीत विहार, दिल्ली। श्री अमन, संगीता, सिद्धांत जैन, प्रतीक, आशी जैन, प्रतीक, आरजू जैन, बैंक एनक्लेव, लक्ष्मीनगर, दिल्ली। श्री विजय जैन, भावना जैन, परीक्षित जैन, प्रज्ञा जैन, विराज जैन एवं युवराज जैन, बैंक एनक्लेव, दिल्ली।